गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था कि पतली फिल्म यदि होगी तो उस फिल्म से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें जो पथांतर है, पाथ डिफरेंस, वो होगा 2 μ t cos r - λ/2। ये जो पाथ डिफरेंस है इसी से ही डिसाइड होगा कि आपको किस एंगल पर किस तरह की कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको दिखाई देगा। अब हम कुछ केसेस करते हैं इसके अंदर कि यदि फिल्म जो है वो बहुत ही पतली हो, यानी फिल्म की मोटाई जो है वो आपतित प्रकाश की तरंग लंबाई से बहुत ही कम हो, तो जो पाथ डिफरेंस है वो 2 μ t cos r - λ/t। टी क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए ये -λ/2 के बराबर हो जाएगा, जिससे पतली फिल्म से जो परावर्तित होती हैं लाइट उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण ही होगा। यानी आपको वहाँ पे किसी भी तरह की लाइट जो है वो दिखाई नहीं देगी परावर्तित तरंगों में। हाँ, पारगमित जो प्रकाश है उसमें जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2 μ t cos r ही होता है, इसलिए ये पतली फिल्म के लिए लगभग 0 होगा, जिससे ये होगा कि जितनी भी लाइट है आपकी उस फिल्म में से सारी की सारी जो है वो पास हो जाएगी, यानी संपोषी व्यतिकरण होगा पारगमित प्रकाश के अंदर। ऐसी जो फिल्म है उसको आप नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म भी कह सकते हैं, यानी इसमें रिफ्लेक्शन जो है या परावर्तन जो है वो नहीं होगा, तो अपरावर्तित फिल्म है ये। दूसरा केस देखिए कि यदि फिल्म की मोटाई बहुत ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू लैम्डा, तो पथांतर 2 μ t cos r - λ/t में ये पहली जो टर्म है ये बहुत बड़ी हो जाएगी। ये परावर्तित प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, और पारगमित प्रकाश के अंदर भी 2 μ t cos r में t क्योंकि बहुत बड़ा है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि परावर्तित प्रकाश हो उसके लिए चाहे पारगमित प्रकाश हो उसके लिए पहली टर्म 2 μ t cos r बहुत बड़ी है। तो यदि आप आई के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, यानी आने वाली लाइट का जो एंगल है आई वो थोड़ा सा परिवर्तित होता है, तो आप जानते हैं उससे आर भी परिवर्तित होगा, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर हमेशा म्यू के बराबर होता है। तो आई यदि बदलता है तो आर भी बदलेगा। तो थोड़े से परिवर्तन से जो पथांतर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि टी जो है वो बहुत बड़ा है। चाहे आई या आर बहुत छोटा चेंज हो रहा है, लेकिन पथांतर में चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे जो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की फ्रिंजें जो हैं वो बहुत ही नज़दीक बनेंगी, और इतनी नज़दीक बनेंगी कि आप उनको विभेदन जो है वो आँख से नहीं कर पाएंगे। तो चाहे तो परावर्तित लाइट हो चाहे पारगमित लाइट हो, उसमें पथांतर जो है वो टी का मान बड़ा होने से ये कोण के साथ इतना तेज़ी से बदलेगा कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें आप बहुत ही छोटे एंगल में देख पाएंगे, और ये छोटा इतना एंगल होगा कि जो आप अपनी आँखों से रिजॉल्व ही नहीं कर पाओगे, विवेचन आप कर ही नहीं पाओगे। अतः आपको जो परावर्तित प्रकाश है या पारगमित प्रकाश है उसमें लगभग समान प्रकाश की आवर्ती तीव्रता जो है वो दिखाई देगी, यानी संपोषी और विनाशी व्यतिकरण जो है वो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे ही नहीं। अब देखिए कि एक और केस है जिसको कहते हैं सम आनत फ्रिंजें या हेरिंजर फ्रिंजें। जब किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एस से जो पतली फिल्म जो है उस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो फिल्म पर वो बिंदु जहाँ पे प्रकाश किरणें समान आपतन कोण बनाती हैं उनका पथ जो है वो वृत्ताकार होगा। कैसे होगा देखिए आप, कि जैसे ये इस पतली फिल्म है, नीचे इस फिल्म के ऊपर सोर्स एस है। इस एस सोर्स से जो लाइट आती है वो आप देखिए कि यहाँ पर ये एक सर्कल यदि बना दें तो सर्कल पर आने वाली जितनी भी
किरणें होंगी जो एस सोर्स से चल रही होंगी, उन सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपतन कोण का मान जो है वो आई होगा। अतः एक वृत्त पर स्थित सारे बिंदुओं के लिए पथांतर की वैल्यू जो है वो समान होगी, क्योंकि आई का मान यदि समान होगा तो आर की वैल्यू भी समान होगी। तो आर की वैल्यू समान होगी तो आप जानते हैं पथांतर चाहे परावर्तित तरंगे हैं या पारगमित तरंगे हैं, दोनों के लिए ही वो जो है वो समान हो जाएगा यहाँ पर। तो यदि पथांतर समान है तो इसका मतलब जो चमकीली फ्रिंजें हैं जिसके लिए पथांतर जो है वो एन लैम्डा होता है और विनाशी के लिए जो जो भी इसकी शर्तें हैं, तो वो एक सर्कुलर फ्रिंजें जो है वो आपको दिखाई देंगी, क्योंकि एक सर्कल पर स्थित जितने भी बिंदु हैं सभी के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो सेम है। तो ऐसी जो फ्रिंजें हैं उनको हेडिंजर फ्रिंजें कहा जाता है। हाँ, माइकलसन जो व्यतिकरण मापी जो हम करेंगे बाद में, उसके अंदर जो फ्रिंजें बनने का कारण है वो यही है, सम आन फ्रिंजें जिनको कहते हैं। अब आती है जी कि पतली फिल्म में रंग। जैसे आप तो जानते हैं कि तेल की पतली फिल्म जब आप पानी पे मान लीजिए फैल जाए तो उसमें आप अलग अलग कोणों पे रंग देख लेते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? तो यदि फिल्म की मोटाई लैम्डा के ऑर्डर की है तो परावर्तित तरंगों में जो पथांतर है वो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 है। हम जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर म्यू है, ये स्नेल का नियम है। सफ़ेद प्रकाश में अलग अलग तरह के लैम्डा होते हैं, यानी अलग अलग तरह के वेवलेंथ्स हैं। पथांतर के संबंध के अनुसार अलग अलग आपतन कोणों के मान के लिए पथांतर का मान लैम्डा पर निर्भर करता है। कि पथांतर वाला जो टर्म है इसमें आप देखिए, यदि टी और लैम्डा एक ही ऑर्डर के हैं तो अलग अलग जो आपतन कोण हैं वहाँ पर जो पथांतर है वो लैम्डा पर भी निर्भर करता है, जिसके लिए अलग अलग कोणों पर जो शर्तें हैं आप जानते हैं संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की, वो अलग अलग कोणों पे आएंगी, जिसकी वजह से हम अलग अलग रंग जो है वो अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं। तो पतली फिल्मों में जो रंग बनते हैं वो तभी बनते हैं जब फिल्म की मोटाई लैम्डा के ऑर्डर की हो और जो परावर्तित प्रकाश है उसके अंदर अलग अलग कोणों पर ये जो, यदि टी और लैम्डा एक ही ऑर्डर के हैं तो उसमें आपके अलग अलग कोणों पर ही अलग अलग रंगों का संपोषी या विनाशी व्यतिकरण दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको जो फिल्म है वो रंगीन दिखती है। इसके अलावा देखिए एक केस और भी है, और वो केस ये है कि हमें एक बहुत बड़े स्रोत की आवश्यकता है। तो बड़े स्रोत के लिए क्या है कि यदि एक पतली फिल्म को एक संकीर्ण स्रोत एस से आलोकित करते हैं तो आप जानते हैं कि जो परावर्तित प्रकाश है जो फिल्म के टॉप से जाएगा और फिल्म की बॉटम से जाएगा, तो परावर्तित प्रकाश यदि संकीर्ण स्रोत है तो वो जो है एक ही आपतन कोण वाला, वो तो हो सकता है एक दिशा में चला जाए, लेकिन अलग अलग आपतन कोण पर आने वाली जो लाइट है वो अलग अलग कोणों पर ही जाएगी, जिससे आप विज़न जो है वो आँख का एक जगह पे नहीं देख पाएंगे। जबकि यदि बड़ा स्रोत है तो बड़े स्रोत से अलग अलग आपतन कोण वाले जो इंटरफेरेंस वाली परावर्तित तरंगे हैं वो आपको आँख पर एक ही जगह पर दिखाई दे सकती हैं। या बड़ा यदि एक्सटेंडेड सोर्स होगा तो एक्सटेंडेड सोर्स के अंदर जो आप इंटरफेरेंस है वो एक जगह पे देख सकते हैं, जबकि छोटा यदि संकीर्ण स्रोत है तो उसमें ऐसा आप नहीं कर पाएंगे।